हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल स्टडी एकेडमी। तो आज हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। हमने 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 1.2 को। तो हम इस क्लास में 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी के जो अगले क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाते हुए चलते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है, किसी स्कूल में 4 दिनों के लिए मतलब 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमश यानी इतना जो नंबर दिया है 1094, 1812, 2020 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना है, पहले दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, अंतिम दिन। क्रमश कहाँ है, यहाँ पर क्रमश दिया हुआ है। यानी कि पहले दिन पहले के लिए ये हो जाएगा, फिर दूसरे के लिए ये हो जाएगा, फिर तीसरे के लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और चौथे के लिए ये हो जाएगा, अंतिम के लिए। तो हम पहले एक एक करके सबको लिख लेते हैं। चाहे तो इसका आंसर हम डायरेक्ट इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल टिकटों की संख्या निकल जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बतलाते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। हमारे पास पहला क्या दिया हुआ है, लिखेंगे पहले दिन क्या है, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है, 1094। यानी कि 10 यहाँ पर 94 को लिख देंगे। उसी प्रकार से फिर देखेंगे दूसरे दिन, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे, आप समझ जाइएगा कि इस पर यही सब लिखा हुआ। संख्या कितना दिया हुआ है, 1812। फिर हम देखेंगे तीसरे, फिर इसी प्रकार से लिख देते, तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है, 2050। यानी कि 2050। हमारा अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है, 2751। अब हम क्या करेंगे, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या निकालेंगे। करना कुछ नहीं, यहाँ पर इसको ऐड कर देना। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। फिर 5 5 10, 10 1 11, 11 9 20 के 0 हो जाएगा। 5 5 10 1 2 हासिल 2, 8 7 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। तो हम यहाँ पर बतला देंगे कि बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। तो हम लिख देते हैं इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। तो कितना आ गया हमारे पास, 7707। लेकिन इसमें कॉमा लगा देना, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप बने रहिए और
पूरा वीडियो आराम से देखिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है। तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी, मतलब शेखर क्या है, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने और रन की आवश्यकता है, मतलब इसने इतना रन बना चुका है 6,980, उसको कितना रन और पूरा पूरा करना चाहता है 10,000। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो बस कितना रन चाहिए इसको 10,000 रन पूरा करने में, वो आ जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिए, अब जिस प्रकार से हम उस प्रकार से लिखते चलेंगे। तो शेखर, पहले लिख लेते हैं शेखर रन बनाना चाहता, कितना रन बनाना चाहता है, तो 10,000। अब क्या, शेखर ने कितने रन बना चुका है 6,980, लिख देंगे कुल कुल रन शेखर ने, कुल रन शेखर ने, तो कुल रन शेखर ने बना चुका है, पहले कहते बना चुका है, कितना बना चुका है 6,980। शेखर को अब रन की आवश्यकता कितनी, लिखेंगे शेखर को रनों की आवश्यकता है, बस इसमें माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें से इतना को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, बस निकल जाएगा। तो 0 में से 0, 10 में से 9 गया तो ये हमारा 1, 10 में से 8 गया तो हमारा 2 बच जाएगा, और ये 9, तो 9 में से 9 0, 9 में से 6 3, यानी कि 3,020 रनों की आवश्यकता होगी। तो हम लिख देते हैं कि अतः 10,000 रन पूरा करने के लिए 3,020 रन की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना रन बना लेगा, बस 10,000 पूरा हो जाएगा। तो यही हमारा। चलिए तो अब हम देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो हमारे पास तीसरे नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, मतलब वोट प्राप्त किए 5,77,500, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे, उसने प्राप्त किया 3,48,700 वोट। तो हमें बतलाना है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, मतलब ये जो है जो 5 लाख प्राप्त किया कितने मतों से जीता, बस इतना में से इतना को माइनस कर देंगे, बस इतना हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं हल। तो हम लिखेंगे कि सफल प्रत्याशी वोटों की संख्या, तो हमारे कितना हुआ सफल प्रत्याशी वोटों की संख्या 5,77,500, 5,77,000, और ये हमारा हो गया 500। अब दूसरा कौन है, निकटतम प्रतिद्वंदी, यानी कि निकटतम प्रत्याशी की वोटों की संख्या
की संख्या कितना है? 3,48,700। अब हमें ये बतलाना है कि जो सफल प्रत्याशी है वो चुनाव में कितने मतों से जीता है। मतलब हमको ये बतलाना है, बस इतना में से इतना को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना आएगा? 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? इसमें 7 लेंगे तो 15, 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा। और ये बच गया 6, 16 में से 8 गया तो 8 बच जाएगा। ये हमारे पास बच गया कितना? 6 बच गया। 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। और ये 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 2,28,800 वोटों से उसने जीत गया। तो हम लिख देंगे सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 वोटों से जीता। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये के मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? मतलब पहले हमको ये बतलाना है कि दोनों सप्ताह में कुल, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो पता चल जाए कि दोनों सप्ताह में कितनी हमारे पास बिक्री हुई। और ये भी बतलाना है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और किस में और कितनी अधिक हुई, हमको ये भी बतलाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे हल। पहले हम लिख देते हैं हल। लिखेंगे कि प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों की संख्या, यानी कि प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों की संख्या कितनी है? 2,85,891। 2,85,891, कॉमा लगा देते, 3 अंक फिर 2 अंक। फिर हमारे पास दूसरा है दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों की संख्या कितना दिया हुआ है? 400 और ये हमारे पास 768। करना कुछ नहीं है, बस इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कुल बेची गई पुस्तकों की क्या संख्या निकल जाएगी। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 8 1 9, 9 6 15 के 5, 8 7 15 1 16, 5 1 6, 8 1 9 और 4 2 6। मतलब कि ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 8 7 15 के 6, ये 5 1 6, ये हमारे पास 8 के 8 ही रहेगा क्योंकि इसमें हासिल तो है नहीं था। तो 6,86,659 रुपये कुल मिलाकर कितना बिक्री हुई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुल बिक्री हुई कितना? 6,86,659। ये हमारा। तो अब हमें निकालना है, अब आगे भी हमको कुछ निकालना है। ये तो हमारा एक आंसर हो गया, लेकिन हमको आगे क्या निकालना है
कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो साफ पता चल रहा है कि हमारे पास दूसरे सप्ताह में बिक्री क्या हुई, सबसे अधिक हुई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक बिक्री हुई, कितना, 4,007,000 यानी कि 4,07,68 और हमारे पास बताना है कि कितनी, मतलब कितना अधिक बिक्री हुई। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें से माइनस कर देंगे ये जो ये दिया हुआ है हमारे पास 4 लाख, सबसे अधिक बिक्री में से कम वाले बिक्री को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं 2,8,5,8,9,1। फ्रेंड्स करना आप कुछ नहीं, बस इसको माइनस कर देना। तो 8 में से 1 गया तो 7, 16 में से अगर यहाँ से लेंगे तो में से कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, ये बच जाएगा हमारे पास 6 और ये हासिल 10, ये हासिल 10 फिर इसका ये कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8, ये बच गया 9, 9 में से 5 गया तो 4। फ्रेंड्स ये हमारे पास बच गया कितना 9, 9 में से 8 गया तो 1 और ये हमारे पास ये भी ये 3 बच गया था ना, हासिल इसमें लिए तो 3, तो ये कितना बचा 3, यानी कि हमारे पास कितना 1,14,877 रुपया क्या हुआ, अधिक बिक्री हुआ। तो ये हमारा सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को और वही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि अंकों 6,2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालें, मतलब अंतर ज्ञात करना है। तो हम पहले हल लिखते हैं, यहाँ पर हल जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता है हम उस प्रकार से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं संख्या, क्या करते हैं, संख्या क्या है, संख्या 6,2, 7, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन कौन से बन सकता है। तो बड़ी संख्या मतलब हम पहले क्या करेंगे, सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटे की ओर चलेंगे, यानी कि सबसे बड़े से लेकर के क्या, सबसे छोटे की ओर। तो हमारे पास पहला क्या है, सबसे बड़ा कौन है 7, यहाँ पर लिख देंगे 7। उसके बाद कितना कौन है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और फिर ये 2, ये हम बड़ी संख्या में लिख लिए। अब हमारे पास कौन सी संख्या बनाएंगे, संख्या 6,2, 7, 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन बन सकता है, अब हम लिखेंगे मतलब अब लिखे छोटे से लेकर के बढ़ की ओर चलेंगे। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 7। अब क्या करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना, यानी कि बड़ में से क्या करना है, छोट को घटा देना। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर घटा देंगे। 7, 6, 4, 3, 2, नीचे कितना है 2, 3, 4, 6, 7, 12 में से 7 गया 5 और ये कितना
2 बचा है, ऐसा से 12 12 में 6 हो गया 6, ये बच गया 5 4 3 बच गया, इनमें से 13 13 में 4 गया तो 9, ये हमारा बच गया 4, 5 भी 5 में से 2 3 2, और ये 7 का 7 में से 2 गया तो 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और अगले 5 से लेकर के जो अगले 6 से लेकर के 12 तक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको थोड़ा भी समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आज के लिए धन्यवाद।